नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के सबसे मनोरंजक, सबसे खूबसूरत और सबसे प्रेमपूर्वक युग रीतकाल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे रीतकाल की उत्पत्ति, विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, वो भी बेहद आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीतकाल क्या है। रीतकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें श्रृंगार, रसिकता, नारी सौंदर्य, नायिका भेद, प्रेम, नायक नायिका के भाव और काव्य रीति की प्रधानता देखने को मिलती है। कहने का आशय यह है कि इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई वो श्रृंगार परक रचनाएं हुई, प्रेम की रचनाएं हुई। और इस काल का जो सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है वो कविवर बिहारी को, और अगर काल के अनुसार माना जाए तो केशवदास जी को। इस युग में कवियों ने जीवन के आदर्शों की बजाय प्रेम, सौंदर्य को अधिक महत्व दिया। जिस प्रकार भक्ति काल में भक्ति भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया था, ठीक उसी प्रकार रीति काल में प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया। रीतिकाल की समय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। रीतिकाल को आमतौर पर 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का श्रृंगार युग 1643 से 1843 ईस्वी। रीतकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा काल है जो मुख्य रूप से कविता की शैली और सौंदर्य पर केंद्रित रहा है। अब काल निर्धारण एवं नामांकन की बात कर लेते हैं कि इसका नाम रीतकाल क्यों पड़ा। समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। नामांकन, जो रीतकाल का नामांकन किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल नाम दिया था। अन्य नाम श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था, क्योंकि इस काल की जो प्रधान प्रवृत्ति थी वो श्रृंगार थी, इसके लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल दिया। अलंकारों की अधिकता के कारण मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया इस युग को। प्रवृत्ति, रीति का अर्थ शैली या पद्धति या तरीका। इस काल के कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों, काव्य अंगों के नियम के आधार पर काव्य रचना की। यह युग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीतिबद्ध कविता। 1650 से 1700 ईस्वी तक का इसका समय है। रीतिबद्ध कवि बंधे हुए, यानी जो रीतिबद्ध यानी रीति में बंधे हुए कवि, नियमों में बंधे हुए कवि। ये वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों, रीति से बंधकर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और उनके आधार पर उदाहरण स्वरूप रचनाएं की। अब बात कर लेते हैं कवि और रचनाओं की। तो केशवदास कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्र का, इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है और कठिन काव्य का प्रेत भी केशवदास जी को माना जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी कवि कुल कल्पतरु, मतिराम, रसिराज, ललित ललाम, ये इनकी प्रमुख रचना है मतिराम की। देव भाव विलास, अष्टभ्याम। पद्माकर की जो महत्वपूर्ण रचना है वो पद्माभरण और जगद्विनोद। इस काल की कविता ग्रंथों और काव्यशास्त्र के नियमों पर आधारित होती थी। कविता में भाव कम और नियम ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका रीतिबद्ध कवियों में मुख्य रूप से केशवदास, चिंतामणि और पद्माकर का नाम उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। रीति सिद्ध कविता। रीति सिद्ध कवि, सिद्ध करने वाले, ये वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, यानी नियमों में बंधकर उन्होंने रचनाएं नहीं की, लेकिन उनके बारे में वो सारी चीजें जानते थे, उनको ही रीति सिद्ध कवि कहा गया। किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में रीति ग्रंथों में बताए गए नियमों का पूर्ण उपयोग किया। कवि और रचनाएं। बिहारी सतसई, इसमें 713 दोहे हैं। यह श्रृंगार रस की सर्वश्रेष्ठ मुक्तक रचना है। यानी बिहारी सतसई जो है उसमें 713 दोहे हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। सेनापति कवित्व रत्नाकर, ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में श्रृंगार रस का स्रोत बढ़ा है। काव्य में नारी सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह का वर्णन किया गया। यह रीतिकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल के जो मुख्य कवि माने जाते हैं रीति सिद्ध कवियों की बात की जाए तो बिहारी, देव और धनानंद, ये इस रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं। अब बात कर लेते हैं रीति निमित्तक कविता, यानी रीति मुक्त कवि। इसका समय 1800 से 1850 ईस्वी के लगभग रहा। रीति मुक्त कवि
ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति की परंपरा को अस्वीकार कर निजी प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की। इनका प्रेम दरबार की कृत्रिमता से मुक्त था। कवि और रचना है घनानंद, सुजान सागर, वरह लीला। ये साक्षात प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं। घनानंद का ध्यान रखना, ये प्रेम के पीर कहलाएंगे। आलम, आलम केली, बोधा, विरह, वारिस, ठाकुर, ठाकुर टसक और ठाकुर रसक, ये इनकी दो रचनाएं हैं। इनमें राजाओं की प्रशंसा दरबारी कविता प्रमुख थी। कवियों का उद्देश्य राजा को प्रसन्न करना था। मुख्य कवि जयराम, भिखारी दास, रंजन। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। श्रृंगार की प्रधानता, इस युग की सबसे पहली विशेषता है श्रृंगार की प्रधानता। प्रेम, नारी, सौंदर्य, नायक नायिका के भाव, अलंकार सबसे महत्वपूर्ण। यानी जो इसमें श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो नारी श्रृंगार की बहुत ज्यादा उत्कृष्ट रचनाएं की गई हैं और नखशिख वर्णन किया गया है। नारी का नखशिख वर्णन रीतकाल की रचनाओं में मिलता है। अलंकारों का अद्भुत प्रयोग, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग इस युग में किया गया। यानी रीतकाल में सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया गया। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नायिका भेद, रीतकाल में नायिकाओं के गुण, स्वरूप, प्रेम की अवस्थाओं का अद्भुत वर्णन किया गया है। यानी सबसे ज्यादा जो काव्य लिखा गया है वो नायिकाओं के बारे में लिखा गया है। दरबारी संस्कृति, राजा महाराजाओं के दरबारों में कविता का विकास, सांसारिक प्रेम, आध्यात्मिक या भक्ति के भाव कम, लौकिक प्रेम अधिक। शैली की सुंदरता, शब्दों की सजावट, चित्रात्मक वर्णन, सुंदर भाषा। अब बात कर लेते हैं एक बार पुनः, जिससे कि आपको याद रहे रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहारी जी की। तो बिहारी जी की जो कीर्ति है उसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। विशेषता दोहों का अनोखा श्रृंगारिक सौंदर्य। केशवदास, इनकी जो रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया। विशेषता अलंकार शास्त्र में महारत। देव कीर्ति, भवानी विलास, देव रसायन। विशेषता प्रेम और श्रृंगार का मनोहर चित्रण। घनानंद कीर्ति, घनानंदी रचनाएं, पदावली। विशेषता कोमल एवं भावुक प्रेम कवि। पद्माकर कृति, जगत विनोद, रसमाला। विशेषता वीर और श्रृंगार दोनों का सुंदर संयोजन। रीतिकाल का साहित्यिक महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा में काव्य सौंदर्य का विकास, अलंकारों और काव्य शास्त्र की श्रेष्ठ परंपरा स्थापित। यानी इस युग में जो जिसके लिए इसे जाना जाता है, हिंदी भाषा में काव्य सौंदर्य का विकास हुआ था। अलंकारों और काव्य शास्त्र की श्रेष्ठ परंपरा स्थापित हुई इसी काल में, रीतिकाल में। प्रेम और सौंदर्य के अद्भुत चित्र इस काल की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। दोहा, सवैया, कवित्व जैसे छंदों का विकास इसी काल में हुआ था। तो दोस्तों, रीतकाल हिंदी साहित्य का वह सुहावना अध्याय है जिसने प्रेम, सौंदर्य और काव्य की सुंदरता को नई पहचान दी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल मस्ती की पाठशाला भाई आरके को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।